मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का आपका चैप्टर 1 जो हम लोग कर रहे हैं उसी का 1.2। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1.1 को बहुत ही आसान तरीका से सिंपल वे में बनाना सीखा कि कैसे बनाना है। अब हम लोग 1.2 करेंगे। 1.2 में कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे इजी मेथड में। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको 10th क्लास का 9th क्लास का जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और चैप्टर वाइज हम सब कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे बनाना है। तो जैसे कि आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग ऑलरेडी पहले ही बनाए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन है सबसे पहले कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 140 आप लिखें। शुरुआत जो आपको करना है वो सबसे छोटा संख्या से करना है, सबसे छोटा। ठीक है, तो 140 किस संख्या से भाग जाएगा? 2 से भाग जाएगा। तो 2 से हम लोग भाग दिए 140 को, तो कितना बार में चला जाएगा? तो 2 सते 14, 70 बार में चला जाएगा। उसके बाद ये जो 70 है कितने बार में जाएगा? ये भी 2 से चला जाएगा, कितने बार में? 35 बार में। ठीक है, उसके बाद 35 आ गया, तो अब 35 को किससे दें? 3 से जाएगा तो 3 से नहीं जाएगा, तो ये 4 से जाएगा तो 4 में भी नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा। तो फिर हम लोग 5 से दे देंगे, तो 5 सते 35। यानी कि मेरा क्या आया? मेरा आया कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो हम इसी चीज को लिखेंगे इस तरह से। 2 गुना 2 है, 2 जो है वो 2 बार है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो ये मेरा हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड में बोला 156 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, या फिर 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमको लगता है ये आया था, ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आ चुका है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बस चूज करके बनाना था। ठीक है, तो इस सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है तो बहुत आसान, कुछ बड़ा हार्ड नहीं है। अब 156 को कैसे बनाएंगे? तो 156 के लिए भी सेम आप यही कीजिएगा, 156 लिखें। अब इसको तोड़िए, किससे टूटेगा? 2 से। हाँ, 2 से टूटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, 78 बार में। फिर क्या 78 टूटेगा 2 से? तो हाँ टूटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 नमा 18। ठीक है, 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब आ गया 39। क्या 39 2 से टूटेगा? 2 से भागा जाएगा? तो नहीं, 39 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13। तो क्या मेरे पास बचा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो हम इसको उसी तरह से लिख देंगे, 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। खत्म हो गया, ये कर दिए बस। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में क्या बोला था कि 3825 है, तो 3825 को किससे भागा देंगे? ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए 2 से, क्या 2 से भागा जाएगा? तो इकाई जो है, अब कौन सा संख्या 2 से भाग जाएगा, कौन सा संख्या नहीं जाएगा, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि जिसका इकाई अंक, यहाँ इकाई अंक आपका 0 2 4 6 8 रहता है, तो वो 2 से जाता है। तो ये तो इसका इकाई अंक ये नहीं है 0 2 4 6 8, तो ये यहाँ पे 5 है, तो क्या है ये 2 से तो जाएगा नहीं। अब चलिए 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 से ये संख्या भाग जाएगा, इसका भी जांच करने का एक सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ये सारा संख्या को जोड़ दीजिए, तो 8 2 10, 3 13, 13 5 18, 18 आता है। तो 18 3 से भागा जाता है, 3 6 18 जाता है। यही ट्रिक को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 3 से इसको भागा देते हैं, 3 एकम 3, और 8 के लिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22 बचा, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। सही है, आया 1275। अब क्या ये 1275 फिर 3 से भागा जाएगा? ये आप लोगों को देखना है, तो देखिए ट्राई करके देखिए। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 बचे 15, चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, कट गया। क्या बचा? 425। तो क्या 425 3 से भागा जाएगा? तो 425 3 से भागा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 4 से जाएगा? तो 4 से भी नहीं जाएगा। और भी है, आप थोड़ा सा और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे 4 का हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, तो क्या आता है? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 6 अठी 32, 4 नंबर 36, 4 दहे 40। तो देखिए आप इकाई अंक को देखिए, अगर इकाई अंक 4 8 12 6 4 8 ये सब रहा,
तभी वो यहाँ जो इकाई अंक है तभी वो 4 से जाएगा, तो नहीं है तो ये नहीं जा सकता है। ठीक है, सिर्फ आपको मैं पूरे एक सिंपल सिंपल ट्रिक से बनाने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 5 है, तो 5 है तो ये किससे जाएगा, तो हम 5 से करके देखते हैं। 5 से तो जाएगा ही, क्योंकि 5 का इकाई अंक 0 5 0 5 ही रहता है। तो देखिए 5 40 हो जाएगा और 5 बचे 25 हो जाएगा, खत्म, कट गया। अब 85 आ गया, तो 85 भी 5 से चला जाएगा, तो फिर काट करके देखते हैं। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17। तो अब ये आखिरी बचा 3 3 5 5 17, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 2 गुने 17। ठीक है, खत्म, एकदम इजी वे में आपका बन जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ डाउट है, और उसके बाद आगे हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। थोड़ा लग रहा है कि गर्मी ज़्यादा है, गर्मी के चलते इशू थोड़ा क्रिएट हो रहा है। बाकी कैमरा हम चेक कर रहे थे, गर्म हो जा रहा है पूरा फ़ोन, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। खैर, दिक्कत वीडियो में कुछ नहीं है। देखिए, अब आ जाते हैं हम इसमें 5005, ये किससे भागा जाएगा, इसको भागा करके देखिए। जाहिर सी बात है 3 से जा सकता है क्या, तो 5 5 10, 3 से तो नहीं जाएगा। सबको जोड़ करके देखने, 3 से नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, तो इतना आ जाएगा 1001। तो अभी ये 5 से जाएगा क्या, तो 5 दूनी 10, एक शेष बच रहा है, 5 से नहीं जाएगा। 6 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा। 7 से जाएगा, 7 से भागा ला करके देखते हैं। 7 एकम 7 एकम 7, 30 बचेगा। 7 चौके 28, 7 21, तो ये 7 से जा सकता है। 7 एकम 7 बचा 3, यानी 30 हो गया यहाँ पे। तो 7 चौके 28 और 7 21, ठीक है, 7 से चला गया। फिर ये जाएगा 143, नहीं जाएगा। 8 से जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14, नहीं, 88 64 होता है। 8 से नहीं जाएगा। 9 से जाएगा, तो 9 10 11 12 13 14 53, 9 का पाढ़ा 53, नहीं आता है। 10 से जाएगा, नहीं। 11 से, 11 से करके देखते हैं। 11 एकम 11, तो बचा 3, तो 11 तिया 33, कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, बस इसी तरह से आपको ये बनाना है। आखिरी क्वेश्चन है ये, अभी मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, मतलब आंसर बता देता हूँ सॉल्व करके, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग को होमवर्क चाहिए, तो मैं एक एक होमवर्क के लिए भी आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक आखिरी जो है इसको भी देख लेते हैं। तो 7429, इसको देखिए, क्या ये 2 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 9 है। 3 से जाएगा, तो 3 से जा सकता है। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12, हाँ कट रहा है। 3 दूनी 6, तो बचा कितना, 1, और 3 चौके 12, बचा कितना, 2, 3 सत्ते 21, 21 तो 19, नहीं 3 से तो जा ही नहीं रहा है, हम भी गलत कर दिए। ट्रिक करके देख लेना था हम लोगों को कि 7 4 11 हो जाता है, 11 2 13 हो जाता, 13 में 9 21, तो जा तो ना, फिर दिक्कत कहाँ हो रहा है। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, तो 22। अच्छा, काउंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। 6 6 6 4 10 13, 9 10 11 15 15 5 20 21 22, नहीं गलत हो रहा है ना, ऐड करेंगे तो 22 ना आएगा। इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये दिमाग काम करना थोड़ा बंद कर देता है इतना गर्मी में, समझ गए। और रहा बात फ़ैन का, तो फ़ैन तो चला सकते थे, लेकिन दिक्कत हो जाएगा, आवाज़ आने लगेगा घूर 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 घूर, इसीलिए फ़ैन नहीं चलाना है। चलिए छोड़िए, तो ये 3 से नहीं जा रहा है। 4 से देखते हैं, 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा। 6 से जाएगा क्या, 6 से नहीं जाएगा, तो 7 से भी देख लेते हैं। अच्छा, 7 8 तो बहुत दूर चल गए, इसको हमको काटना पड़ेगा सीधा 17 से, समझ गया। सीधा ये 17 से जाएगा, तो हम 17 से भागा दे करके देखते हैं। 74 को 29, 17 चौके 17 51, और 17 चौके 28, 2 4 2 68, 17 चौके 68, ठीक है 68। तो 17 से ही हम डायरेक्ट इसको भाग करके देख ले रहे हैं कितना आता है। तो 8 8 से 14 हो जाएगा। 7 में से गया 6 6 कट गया, ये बचा 62, 17 34, 17 तिया 51 51, 2 में से 1 1, तो बचा ये 6 में से 5 गया तो 1, और ये बचा 9। अब 100 के 68 बचे
6 7 42, 6 4 10, 6 7 7 से करना होगा। देखते हैं 17 7 से, तो 7 7 49, 49 का 9, हाथ में 4, 7 4 11, तो 7 पाएंगे। तो यानी 17 से भागा दिए तो 437 आया। अब 437 है, तो 437 को अब किससे देंगे, तो अब जाएगा ये 437 जो है वो 17 से नहीं 19 से। ठीक है, 437 को 19 से भागा दे करके देखते हैं। 19 से देंगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38 है ना, 19 दूनी 38, दो बार में 38 आएगा, तो 8 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ पे कट गया 57, 19 दिया 57, तो 23 आ जाएगा, है ना। अब 23 किसी से नहीं कटेगा, तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, इस तरह से आपको ये अभाज्य गुणनखंड बनाना है, सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से बनाना है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का मासा लसा यानी HCF LCM ज्ञात करना है। उसके बाद जांच करना है कि दो संख्या, ये जो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका से सबसे पहले आप लोगों को 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है। जब ये दोनों का निकल जाएगा तब उसके बाद उसमें हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 26 और 91 का LCM HCF निकालने के लिए। तो भाई कैसे निकालेंगे, क्या हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके, क्या वो यूज करना है, तो नहीं, यहाँ आपको कॉमन इजी मेथड में बनाना है। जैसे कि 26 और 91 का हम लोगों को निकालना है, तो जैसे 26 का गुणनखंड कर देंगे, क्या आएगा 26 का गुणनखंड, 13 दूनी 26, आई मीन 2 को 13 से किया, 13 दूनी 26 हो गया। 91 गुणनखंड करेंगे तो 91 गुणनखंड क्या होगा, तो कितना बार में आता है, 2 से आएगा, 13 7 यानी 7 बार में, 7 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 91 आ जाएगा, 13 7 91। ठीक है, तो ये आपका आ गया गुणनखंड। अब देखिए अगर HCF निकालना है तो पहले हम लिखेंगे ऐसे करके, अगर देखिए 26 और 91 का HCF बराबर, तो HCF क्या हो जाएगा, जैसे 26 का गुणनखंड किए तो 2 गुने 13 आ गया, 91 का गुणनखंड किए तो 7 गुने 13 आ गया। ठीक है, तो देखिए कॉमन HCF का फुल फॉर्म आपको बताए थे कल वीडियो में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन कॉमन कौन है, तो 13 13 13 दोनों में कॉमन है, यही कॉमन हो जाएगा, तो HCF कितना आएगा, 13 आएगा। वहीं अगर हम LCM निकालते हैं, ठीक है, तो वही लिखिएगा 26 और 91 का LCM। LCM क्या होगा, तो देखिए LCM में क्या करना है, जैसे आपका एक कॉमन निकला है 13, ठीक है, दूसरा संख्या क्या है 7, तीसरा संख्या 2, तो जो कॉमन निकला है उसको एक बार लिख दिया, जो कॉमन नहीं निकला, जो बच गया सबको लिख दिए। ठीक है, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और लास्ट में सबको गुना कर दीजिए, 13 सते 91, और 91 दूनी कितना हो जाएगा, तो 91 दूनी हो जाएगा 2 9 18, 2 कम 2 2 9 18 182, तो 182 हो गया। तो HCF 13 आ गया, LCM 182 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है और आगे करने के लिए कि जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो अब हम लोग जांच करते हैं, तो ऐसे लिख दे सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, इसका काम तो है नहीं, नोट करना है तो कर लीजिएगा पॉज करके, हम इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF इंटू LCM, यानी कि दोनों संख्या कौन कौन सा है, 26 बराबर 26 गुना 91 बराबर, ये जो मेरा LCM HCF है 13 गुने 182। अगर ये दोनों इधर और इधर बराबर आ गया तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, पहले 26 और 91 गुना करके देखते हैं, तो 91 को 26 से गुना किए तो 6 कम 6 6 9 54, 2 कम 2 2 9 18, ठीक है, 4 2 6 8 5 3 हाथ में 1, 2 3 66 ये आया। अब 182 को 13 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 3 8 24 के 4 हाथ में 2 3 2 5, उसके बाद 2 8 1, यानी 6 6 8 5 3 हाथ में आ गया।
दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया तो आप लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, है ना, LHS इक्वल टू RHS। तो कहने का बात ही यही है कि अगर आप निकालिएगा HCF LCM बनाइएगा तो जो आंसर है उस HCF और LCM जो आया वो दोनों को गुना करके और ये दोनों को गुना करके देखिएगा तो दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई बड़ा चीज नहीं है। उसके बाद उसके बाद आप जब ये बनाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, उतारना है, कॉपी एकदम खोल करके रखिए, प्रॉपर एक नोट्स बनाइए आप लोग। ठीक है, अगर नहीं बना रहे थे तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। सुत गए वीडियो देख रहे हैं कोई फायदा नहीं, आराम से बैठिए टेबल पे, आई मीन चेयर पे बैठिए, लगाइए बढ़िया सा फोन रख दीजिए और कॉपी खोलिए और नोट्स भी बनाइए और देखते जाइए, देख देख करके नोट्स बना लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 510 और 92 का। 510 और 92 का सेम वही प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम 510 का गुणनखंड कर लेते हैं। 510 का गुणनखंड 2 से करते हैं। थोड़ा सा है, प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई ये सब करना पड़ता है ना, थोड़ा सा है, तो कीजिए, फास्ट कीजिए, अपना कैलकुलेशन को स्पीड कर दीजिए। 510 को करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255 आएगा। उसके बाद 255 क्या 2 से भागा जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से भागा जाएगा तो 3 से भागा जाएगा। कैसे? 3 7 21, 3 8 24, 3 5 15, है ना, 3 8 24, 3 5 15। अब ये 3 से जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 7 35। तो ये आ गया 510 का मेरा गुणनखंड। अब किसका करना है? 92 का। 92 का गुणनखंड कीजिए। 92 तो 2 ही से आपका कट जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 छक 12, 46 आएगा। 46 को 2 से दिए तो 23 आ जाएगा। 23 कटेगा? अरे भाई नहीं कटेगा, 23 अब नहीं कटेगा। तो 510 का जो किए वो मेरा आ गया 510 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुना 5 गुने 17, और इधर जो किए 92 का वो आया 2 गुने 2 गुने 23। नीचे दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, थोड़ा सा कट जा रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ही कर देते हैं या थोड़ा सा हम इसको ही नीचे कर देते हैं, है ना, इतना में काफ़ी है। दिख जा रहा है? हाँ, चलिए, तो ये आ गया। अब हम इसका वही करेंगे, LCM निकालना है तो जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा मतलब दोनों में कॉमन दिखेंगे। HCF निकालना है तो देखिए, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, तो इसमें कॉमन मिल गया, लेकिन इधर नहीं मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है। तो बस अगला प्रोसेस वही है, 510 और 92 का HCF बराबर 2। ठीक है, 2 ही मिला और कुछ नहीं मिला। फिर 510 और 92 का LCM। अब LCM तो पूरा करना पड़ेगा, क्या क्या बच रहा है मेरे पास? एक 2 ले लिए, ठीक है, ये वाला एक 2 ले लिए, कॉमन था। अब 3, फिर 5, फिर 17, फिर मिटा देते इसको, 17 के बाद फिर यहाँ वाला 2 और फिर 23। सबको गुना कर दीजिए। लग रहा है लंबा देखने में, लेकिन गुना कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। तो गुना करके देखिए कितना आता है और फटाक से बताइए। देखिए आएगा आपका 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 30 दूनी 60। हम अपनी तरफ से थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। 30 दूनी 60। अब 60 को कर दीजिए 17 से गुना, तो 60 को अगर 17 से गुना करना है तो कुछ है नहीं, सिर्फ 17। 17 को 6 से गुना करके 0 बैठा देंगे। तो अगर हम 17 को कर रहे हैं तो 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 4 10, 102 और एक 0 बैठा देंगे। 7 6 42, 2 4 6, ठीक है। उसके बाद 23 से अब गुना कर देते हैं, 23 तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 0 3 0 4 0 2, तो 6 4 3 2 क्या आ गया मेरा? मेरा आ गया 2 3 4 6 0। अगर हम इतना गुना कर दिए तो अब ये तो हो गया। अब फिर वही हम लोग को जांच करना है, तो जांच करने के लिए यही करेंगे हम लोग, 510 गुने 92 बराबर क्या करना है? हाँ, LCM आया है 2, HCF आया है 2 और LCM आया है 2000, 23,460। ये दोनों को जांच करते हैं गुना करके। इसको इधर पहले कर ही लेते हैं, तो 2 0 आ गया, 2 छक 12, 2 हाथ में 2 चौके 8 1 9,
2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो इधर कर देते तो ये वाला में आ गया 4 6 9 2 0। अगर ये सिर्फ गुना करके उतना आ गया तो पता चल जाएगा। तो 510 और 92 करना है, तो 510 का जीरो को भी हटा दे रहे हैं, सीधा 92 से कर रहे हैं। 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 45, तो अभी जीरो नहीं, अभी 2 9 6 4 और एक ठो जो जीरो था वो भी बैठा दिए। तो यहाँ पर भी आ गया 4 6 920 इक्वल है तो आर एच एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, तब हम हर एक सेक्शन से एक एक होमवर्क आप लोग के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, और आप लोग एक और काम कर लीजिए, हमको टेलीग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम कोशिश करेंगे, बाकी आप जो भी सोशल मीडिया है मेरा, उस पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमको डायरेक्ट डीएम करके भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, तो हम आपको वहाँ पर भी डाउट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो ज़्यादा खिचड़ी पक गया है ना, तो ऊपर का एक क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, तभी ठीक लगेगा, नहीं तो पूरा खिचड़ी पक जाएगा। बाकी आप लोग को उतारना है तो पॉज करके उतार लीजिएगा। तीसरा नंबर में था कि 336 और 54 था, आई मीन है पास्ट टेंस में है, चल जाता है भाई, इसको भी हटा ही देते हैं। चलिए 336 और 54 को कैसे करते हैं, तो वही प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहले 336 का गुणनखंड करते हैं। 336 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, है ना, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 अठी 16, फिर जाएगा 2 से, 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, और 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 से, 21 दूनी 42, फिर जाएगा 3 से, 3 से 21, इतना लंबा चला गया ये। अब 54 को भी देखते हैं। 54 को जब हम काट पीट करेंगे तो क्या आएगा, 54 की ये 2 से करेंगे तो 54 का आ जाएगा ये 2 दूनी 4 और 2 से 14, 27, बस। हाँ ठीक है, 3 नमा 27, 3 तिया 9, ठीक है, क्लियर हो गया। 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 3 नमा 27, 3, ये आ गया। अब इसका हम जब ये करते हैं देखते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और नीचे वाला का है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हाँ चलिए, अब कॉमन देखिए, फटाफट कॉमन देख करके बताइए कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, कॉमन जो मेरा आ रहा है भैया, आ रहा है ये, एक ठो 2 आ गया कॉमन, और एक ठो ये 3 को ले लेते हैं कॉमन, बाकी तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा है। तो 336 और 54 का HCF क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 आया, यानी 2 गुना 3 आया, तो 2 तिया 6, ठीक है 6, और 336 और 54 का LCM क्या आएगा, तो LCM जो आएगा वो आएगा 1 2 ले लिए, ये वाला 1 2 ले लिए, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है, और नीचे 3 गुना 3, ना लंबा चला गया है ना, देख लेंगे हम लोग, लंबा जा रहा है तो क्या दिक्कत है, सॉल्व तो हो जाएगा, एक बार हम इसको वेरीफाई कर लें कहीं गलती नहीं है। 2 कम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तीन 4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सबको गुना कर देना है। ठीक है, गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, रुक जाते हैं 48। अब 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 सते 63, तो 63 कितना आ जाएगा, 3 अठी 24 के 4, हाथ में 2, 3 12, 13 14 4, हाथ में 3 अठी 24, 3 चौके 12, 13 14, 6 8 से 48, 8 8 4, 6 चौक 24, 25 26 27 28, 4 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 8 10 के 0, हाथ में 1, तो मेरा आ गया 30 24, ये निकल गया LCM। अब बचा क्या, जांच करना। तो चलिए अब जांच करने के लिए भी क्यों बचाएंगे, उसको भी जांच करके देख लेते हैं। तो यानी कि 336 गुना 54 बराबर हमको लाना है 6 गुना 3024,
मन तो करता होगा आप लोगों को क्या कैलकुलेटर उठाएं और गुना कर ले फटफट फटफट, लेकिन कभी मत कीजिएगा। अगर आप कैलकुलेटर से बार बार गुना करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो है गुना करने का स्पीड खराब हो जाएगा। खुद से गुना कीजिए, फास्ट गुना कीजिए, गलत हो जाए फिर से कर लीजिए, लेकिन खुद से कीजिए, खुद से कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, इधर है 336 को 54 से गुना करते हैं, 500 के 20 के 0, 4 छक 24, 4 छक 24 का 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 तिया 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15, 16 17 18 के 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है। 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 6 7 1 8, तो इधर आ रहा है मेरा 1 8 1 9 1 8 1 4 4, है ना, 4 4 9 जैसा दिख रहा है, 4 ही है ये। और आखिरी ये बचा 3024 को 6 से गुना, 6 छक 24 के 4, 6 दूनी 12, तो 14 के 4 हाथ में 1, 6 दिया 18। अरे वाह, गजब, आ गया, हो गया भैया। LHS इक्वल टू RHS, मुद्दा खत्म, खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करना है। ये भी हो गया अब आपका। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड में भाई क्या पूछा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो जैसे हम लोग जस्ट पीछे वाला बनाए उसी तरह सेम इसको भी बनाएंगे। डिफरेंस क्या है, इसमें 3 संख्या है, उसमें 2 संख्या था, लेकिन बनाने का तरीका में कोई बदलाव नहीं है। 12 है तो बस वही करेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6। 15 है तो वही करेंगे, 3 पचे 15। 21 है तो वही करेंगे, 3 सते 21, खत्म, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आप लिख सकते हैं कि 12 का गुणनखंड मेरा क्या आया, तो 2 गुना 3 आया। 15 का गुणनखंड क्या आया, 15 का गुणनखंड आपका है 3 पचे 15, और 21 का गुणनखंड क्या आया, 3 सते 21। ठीक है, अब भैया मिलाना है कॉमन। कॉमन भी देखिए HCF निकालने के लिए, ठीक है, कि आपको यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 12 15 और 21 का HCF बराबर, तो क्या है, क्या 2 देखिए है तीनों में, नहीं है, ये 2 नहीं है, कॉमन सिर्फ मिल रहा है हम लोग को ये 3, तो ये 3 है, ये 3 है, इसमें भी 3 है, यही हमको मिल पा रहा है कॉमन, और कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको तीनों में कॉमन दिखना चाहिए वो संख्या, अगर नहीं है तो कॉमन तो रहेगा ही, अगर नहीं है तो फिर अलग बात है। ठीक है, अब बच गया क्या, LCM निकालना, तो वही 12 15 और 21 का LCM क्या हो जाएगा, तो जो बचा है आपका 2 बचा, एक फिर ये वाला 2 बचा, ऊपर वाला 3 पूरा एक जोड़ा ही ले लिए, 5 है 7 है। चलिए कर देते हैं गुना, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 सते 6 7 जा 42 यानी 42, तो 420, है ना। LCM आ गया आपका 420, खत्म हो गया, बन गया। सेम अगला क्वेश्चन में बढ़िए, अगला में है 17, गुणनखंड कीजिए। 17 का कोई गुणनखंड होगा, नहीं होगा। चलिए 17 को अगर आप किसी भी संख्या से भागा दीजिए तो नहीं जाएगा, तो आएगा 17 गुने 1 23, 23 भी नहीं जाएगा तो 23 गुने 1 29, 29 भी नहीं जाएगा तो 29 गुने 1। ठीक है, ऐसे करके लिख दिए हम इसको। अब तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन आपको 1 मिलेगा, यानी एक एक ऐसा संख्या है जिससे 17 23 और 29 तीनों भागा चल जाएगा। तो लिखिएगा कि 17 23 और 29 का HCF बराबर 1, और 17 23 और 29 का LCM बराबर 17 गुने 23 गुने 29। अब 17 23 और 29 को गुना कर दीजिए तो आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो पहले 29 को 23 से कर देते हैं। 3 9 जा 27, 7 2 3 2 जा 6 2 8 2 9 2 9 18, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, दोनों से टेबल याद हो जाता है तो यही दिक्कत है। ठीक है, 2 9 18 के 8 हाथ में 1 2 4 1 5, 7 8 16 6 हाथ में 5 6, ये आया, और बचा 17। चलिए 17 से कर दिए, 7 7 49 9 4 7 42 43 44 45 46, 4 7 42 42 46, और 7 6 क्या बचा होगा 9 7 3 10, 3 13 के 3 हाथ में 1 6 12 1 13 3 हाथ में 6 14 से 11, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1 1 3 3 9। ठीक है, 1 1 3 3 9,
ये आपका आया। हम थोड़ा सा चेक कर ले कहीं कोई दिक्कत, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें तो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, सही होगा, आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, गलत हो जाए ऐसा होना मुश्किल है अगर कैलकुलेशन आपका सही है तो। नेक्स्ट है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 वाले केस में भी हमको लगता है यही होगा। 8 का गुणनखंड अगर हम करते हैं, चौके 8 दूनी 4, 9 का करते हैं तिया 9, 25 का करते हैं पचे 25, है ना। यहाँ पर भी कोई कॉमन हमको नहीं दिख रहा है। 8 का आ जा रहा है 2 गुने 2 गुने 2, और 9 का आ जा रहा है 3 गुने 3, और 5 का आ जा रहा है, आई मीन 25 का आ जा रहा है 5 गुने 5। यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है ना। तो कोई कॉमन नहीं है तो वही समझिए लास्ट में गुने 1 और गुने 1, और यही कॉमन है 1। लिख दीजिएगा 8, 9 और 25 का HCF बराबर 1, और 8, 9 और 25 का LCM बराबर 8 गुने 9 गुने 25। कीजिए भाई गुना 8, 9, 25 को। तो हम पहले 25 को 9, 8 से कर देते हैं। ठीक है, 25 को 8 से करते हैं, 8 25 40 के 0, 4 8 दूनी 16 4 20, 225 चौके 100 200 हो गया। और फिर 200 को गुना करना होगा हमको, इसे कर देंगे 9 से, तो 9 दूनी 18 और 2 तो 0 बैठ गया, यानी 18 2 तो 0 18 से। ठीक है, क्लियर, यही है आपका, इतना ही आपको करना है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कि 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो देखिए चौथा नंबर एकदम प्यारा सा क्वेश्चन क्या है कि एक सेकेंड, चौथा नंबर प्यारा सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। HCF दोनों का 9 आता है, LCM ज्ञात कीजिए। तो आप लोग अभी पढ़े हैं, इसके जस्ट पहले क्या पढ़े थे कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है। HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब इसी चीज को फॉलो करके हम बनाएंगे। तो छोटा सा एक फॉर्मूला बन जाएगा इसी में कि हमको निकालना है क्या है भैया, LCM निकालना है। किसका निकालना है, 306 और 657 का। तो क्या करेंगे, तो LCM बराबर है ना, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल तो ऊपर रहेगा ही। दो संख्या मेरा कौन है, 306 गुना 657, दो संख्या का गुणनफल तो ऊपर रहेगा ही। ये HCF इधर आ जाएगा तो ये नीचे पहुंच जाएगा HCF, तो HCF 9 दिया हुआ है तो 9। ठीक है, तो एक आपके लिए ये भी फॉर्मूला ही एक बन जा रहा है कि HCF अगर निकालना मतलब LCM निकालना चाहते हैं तो LCM इक्वल टू हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल डिवाइडेड बाय HCF। ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए अब सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 9 से सीधा सीधी देखते हैं, दोनों में इसको भागा चल जाएगा क्या। 9 18 9 27, 9 से 36 कट तो रहा है 306, 9 दूनी 18 9 दिया 27 27 3 9 4 जा 36, 34 बार में सीधा काट देते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 657 गुना 34, 657 को 34 से गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 428, 4 28 2 4 25 20 2 22, 4 से 24 25 26 3 से 21 2 3 5 15 17 3 6 18 8 2 3 और 7 3 10 3 13 3 हाथ में 8 10 11 के हाथ में, ये आ जाएगा आपको कितना 21 3 3 8, है ना। 21 3 3 8 अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा गुना करके तो ये आपका आएगा क्या, LCM। तो ये एक सिंपल तरीका है आपका LCM। कुछ गलती है क्या, 22 3 3 8 आ रहा है, कहीं जोड़ने में गलती, 8 2 से 11, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक ना हुआ। 4 4 25 20 22 अपने 2 4 से 24 25 26 3 7 21 3 5 15 3 7 21 2 3 2 15 17 7 हाथ में 3 6 18
हाथ में 1 3 18 देखो 19 होगा, एक मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 22 3 3 8, ये आपका एलसीएम निकल गया। तो एकदम सिंपल तरीका से, बहुत गर्मी है, एकदम सिंपल तरीका से ये आपका बन गया, ठीक है। और इस तरह से आपका 1.2 खत्म हो गया है। उसके बाद 1 2 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जितना क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया सब सीधा बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो 1.45 होगा, तो मैं आप लोगों को उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। 1.4 और 1.5 इसके बारे में अभी हमको सुनने में आया है कि सिलेबस से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी ही जो कि सिलेबस से इसको हटा दिया है। कुछ कुछ चैप्टर और सिलेबस से हटे हैं, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि कौन कौन से चैप्टर इस बार 2024 में सिलेबस से हटे हैं। वो सबको हटा करके ही पढ़ाएंगे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में उतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से, आप एक छोटा सा मेहनत कीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और ये छोटा सा अंगूठा एक बार लाइक पे क्लिक, एक बार सब्सक्राइब पे क्लिक, और बेल आइकन दबा करके छोटा सा शेयर है, शेयर पे क्लिक करके अपने दोस्तों के पास ग्रुप में जहां मन करे शेयर कर दीजिए, और नहीं होता है तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिए। ये छोटा सा काम कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।